हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू ज्ञानदास स्टडीज़ चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे पंचतंत्र से कहानी और उसके ज़रिए हम कोशिश करेंगे अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग एबिलिटीज़ को सुधारने की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज की हमारी कहानी है द फ्रेंडली मंगूज़। फ्रेंडली का मतलब होता है दयालु और मंगूज़ यानी कि नेवला। कई लोग उसे मंगूज़ भी कहते हैं बट वो गलत प्रोनाउंसिएशन होती है। सही प्रोनाउंसिएशन है मंगूज़, द फ्रेंडली मंगूज़, दयालु नेवला। ये एक नेवला है, मंगूज़ है। और सांप और नेवले की लड़ाई की कहानियाँ तो बहुत मशहूर हैं। आप में से कई लोगों ने तमाशे भी देखे होंगे इनकी लड़ाइयों के, पर आजकल वह सब बंद है, बैंड है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मंगूज़ को, नेवले को एक संरक्षित जानवर, एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ घोषित करा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। आगे बढ़ते हैं और अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंडली मंगूज़। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. When our son grows up, he will need a companion. This will be our son's companion. His wife liked the idea. One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. साथ साथ मतलब भी समझते जाएंगे। Once a farmer, एक बार एक फार्मर यानी किसान, and his wife और उसकी पत्नी, lived in a village, रहते थे, lived रहते थे in a village, एक गांव में, village मतलब गांव, with their small, अपने छोटे से son, बेटे के साथ। They loved him, वे उससे प्यार करते थे, very much, बहुत ज़्यादा। We must have a pet, हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। पेट मतलब पालतू जानवर, जैसे लोग कुत्ते पालते हैं, डॉग्स पालते हैं घर में, रैबिट्स यानी खरगोश पालते हैं, चिड़िया पालते हैं, कैट्स बिल्लियाँ पालते हैं। तो इसी तरह से वे लोग भी एक प्लानिंग कर रहे हैं कि उनके पास एक पालतू जानवर हो। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, तो किसान ने कहा अपनी पत्नी से एक दिन। When our son grows up, जब हमारा बेटा grow up करेगा यानी बड़ा होगा, he will need a companion, उसको ज़रूरत, need ज़रूरत पड़ेगी एक companion की, एक दोस्त की। companion का मतलब होता है एक मित्र, एक दोस्त। This pet, यह पालतू जानवर, will be our son's companion, होगा हमारे बेटे का दोस्त, companion, साथी होगा। His wife, उसकी पत्नी को, liked, पसंद आया वो आइडिया, यानी कि आइडिया यानी कि विचार। अब साथ साथ ये देखिए वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे मैंने आपको साइड में पैनल में दिए हैं ताकि आप लोग इसको बाद में देख सकें और अपने पास में प्लीज़ एक कॉपी में इसे नोट कर सकें, कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके पास एक अच्छी खासी लिस्ट बन जाएगी वर्ड्स की और आप इनको बाद में देख सकते हो। चाहे आप इस कहानी को दोबारा सुनो ना सुनो, लेकिन इन वर्ड्स को आप बाद में दोबारा देखिए और याद करने की कोशिश करिए कि क्या इनका मतलब क्या है। और जब भी आप दोबारा इन वर्ड्स को कहीं और पर देखेंगे तो आप यह याद कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे कि इन वर्ड्स का क्या मतलब था। तभी हम लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन इवनिंग द फार्मर, एक शाम को, इवनिंग शाम को, द फार्मर किसान लेकर आया, ब्रॉट विद हिम, लेकर आया अपने साथ में, हिम, अ टाइनी मंगूज़, टाइनी का मतलब होता है छोटा, ठीक है, और मंगूज़ नेवला। इट्स अ बेबी मंगूज़, ये एक छोटा मंगूज़ है, सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा उस मंगूज़ को देखने के बाद में।
बट विल सून बी फुली ग्रोन, बट जल्दी ही वो फुली ग्रोन यानी फुली मतलब पूरा ग्रोन बढ़ जाएगा, यानी जल्दी से वो बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड, और वो एक दोस्त होगा, फ्रेंड वो एक कंपेनियन होगा, तो कंपेनियन का दूसरा वर्ड क्या हुआ, फ्रेंड, संगी साथी। टू आवर सन, तो वो हमारे बेटे का बहुत एक अच्छा दोस्त होगा। अब यहाँ पे आर के नीचे मैंने एक ऑरेंज लाइन ड्रॉ करी है, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यही है और आप उसको कमेंट्स में डाल सकते हैं कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या होती है इस वर्ड की, OUR की। ये क्वेश्चन है आज। ऑप्शन 1 है आपके सामने आवर, और ऑप्शन 2 है आर। आवर बोलेंगे या आर बोलेंगे, ठीक है। और जो सही आंसर देगा उसको मैं एक हार्ट दूंगी कमेंट को, और एंड में आपको इसका आंसर भी मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक किसान, देयर इज दिस फार्मर, हिज वाइफ, शी इज होल्डिंग अ बास्केट, देयर इज दिस बेबी मंगूज, अभी तो ये बड़ा लग रहा है, और ये इसका बेटा है यहाँ पे जो कि एक झूले में सो रहा है, ठीक है। फिर बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू इन 5 or 6 months. The mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. Both the baby, both मतलब दोनों, baby और मंगूज, grew बड़े हो गए, in 5 or 6 months, 5 या 6 महीने के अंदर, द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, जो नेवला था वो ग्रो कर गया था, हैड ग्रोन बढ़ गया था अपने पूरे फुल साइज में। यानी एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे जिनके पास पेट्स नहीं हैं उनको नहीं पता होगा, पर जिनके पास पेट्स हैं घर पे उनको पता होगी ये बात कि जो जानवर हम लोग लाते हैं छोटा सा, जैसे डॉग्स होते हैं या इस केस में मंगूज हैं, वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। यानी कि जैसे एक डॉग होता है वो 1 साल से लेके 1.5 साल के अंदर वो पूरा बड़ा हो जाता है, और इसी तरह से मंगूज़ के लिए बोला है यहाँ पे 5 से 6 महीने में बड़ा हो गया। इसी तरह से कैट्स होती हैं, मतलब वो जल्दी बड़े हो जाते हैं, फुल साइज़ जितने बड़े हो सकते हैं अपने उतने बड़े हो जाते हैं। और लेकिन ह्यूमन बेबीज़ को बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि अभी 5 से 6 महीने का यहाँ पे लीप ले लिया है सीरियल की तरह इसने, स्टोरी ने, और 5 से 6 महीने गुजर चुके हैं उस मंगूज़ का आए हुए, वो बड़ा हो चुका है, ठीक है। और अब वो पूरा साइज़ का है, यहाँ पे फुल साइज़ बोल दिया। अ लवली एनिमल, लवली यानी प्यारा, एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, 2 शाइनिंग चमकती हुई, शाइनिंग मतलब चमकती हुई, ब्राइट भी कह सकते हैं, ब्राइट का मतलब भी होता है चमकना, ठीक है। ब्लैक आइज काली आँखें, एंड अ बुशी टेल और घनी पूँछ, बुशी का मतलब घना और टेल मतलब पूँछ, तो यानी कि उसकी 2 काली चमकती हुई आँखें हैं और एक बहुत घनी सी पूँछ है। घनी पूँछ तभी एक जानवर की होगी जब वो बहुत हेल्दी होगा। और यहाँ पे शाइनिंग ब्लैक आइज़, चमकती हुई आँखें जिसकी होंगी वो हर तरफ ध्यान रखेगा एकदम हर चीज़ का। इससे रिलेटेड एक फ्रेज़ भी है, एक ईडियम है यानी मुहावरा है इंग्लिश में, टू बी ब्राइट आइड एंड बुशी टेल्ड, तो उसी को इन लोगों ने ब्राइट आइड की जगह यहाँ पे शाइनिंग ब्लैक आइज़ लिख दिया है, बस अंतर सिर्फ इतना ही है, लेकिन वो कहना यही चाहते हैं, टू बी ब्राइट आइड एंड बुशी टेल्ड। और उसका मतलब होता है ब्राइट आइड, जिसकी चमकती हुई आँखें होंगी, वो अपना आसपास सब जगह सावधानी पूर्वक देखेगा, और वो बुशी टेल है और वो हेल्दी है, यानी कि उसके अंदर बहुत एनर्जी होगा, तो वो अलर्ट है और एनर्जेटिक एनिमल है। वो यहाँ पे ये बता रहे हैं इस लाइन के थ्रू कि बहुत ही अलर्ट, वो एक सावधान रहने वाला एक जानवर है, हमेशा अलर्ट रहता है, अपने आसपास देखता रहता है कि क्या हो रहा है और नोटिस करता है उसको, और एक बुशी टेल है यानी वो हेल्दी है, एनर्जेटिक एनिमल है, ऐसे लस्त पस्त नहीं पड़ा रहता है वो। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, अब वो यही कह रहा है द फार्मर्स सन जो था वो स्टिल अ बेबी, अभी भी एक बेबी था, बच्चा था, क्योंकि 5 से 6 महीने का बच्चा तो बहुत छोटा होता है ह्यूमन बेबी, लेकिन मंगूज़ बड़ा हो गया है। बेबी इन द क्रेडल, झूले में, क्रेडल का मतलब होता है झूला, यहाँ पे पालना।
झूला या फिर एक पालना, जो कि जिसमें छोटे बच्चों को डालते हैं और झुला देते हैं। तो कई लोग इसे क्रैडल बोलते हैं, क्रै, जो कि गलत है। क्रे बोलेंगे, क्रे, ना कि क्रै। तो क्रेडल, क्रेडल इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है, क्रेडल। स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली, और वो ऑल्टरनेटली का मतलब होता है बारी बारी से, ठीक है। तो स्लीप करता था, सोता था, और रोता था। क्राइंग मतलब रोता था बारी बारी से। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ wanted टू गो टू द मार्केट। एक दिन फार्मर की वाइफ जाना चाहती थी मार्केट। शी फेड द बेबी, उसने फीड क्या मतलब बच्चे को खाना खिलाया, फेड का मतलब खाना खिलाया, बेबी को दूध पिलाया मतलब। एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, उसने क्या किया, उस रॉक का मतलब होता है हिलाना, और उसने उसके झूले को हिला हिला कर, क्रेडल को पालने को हिला हिला कर के, अब यहाँ पे हमने देखा था वो बच्चा यहाँ पे पालने में झूले में सो रहा था, तो इसने उसको हिला हिला कर, उसकी वाइफ ने झूले को हिला हिला के बच्चे को सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट, उठा कर के, पिक का मतलब पिक का मतलब होता है उठाना। द बास्केट, शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने कहा अपने हस्बैंड को, पति को, आई एम ऑफ टू द बाज़ार, मैं बाज़ार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, स्लीपिंग सो रहा है। कीप एन आई, कीप एन आई का मतलब होता है नज़र रखना, ऑन हिम, उस बच्चे पे नज़र रखना अपनी। फ्रैंकली, सच कहूँ तो, फ्रैंकली का मतलब सच कहूँ तो। आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड, आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक मुझे पसंद नहीं है, लीव छोड़ना, बच्चे को, चाइल्ड को अकेला, अलोन, विद द मंगूज नेवले के साथ में। फ्रैंकली का मतलब होता है सच बोलना है, और दूसरे वर्ड में बोलें टू टेल यू द ट्रूथ, ये भी बोल सकते हैं, टू टेल यू द ट्रूथ, आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। आगे बढ़ते हैं। यू नीडंट बी अफ्रेड, said the farmer, the mongoose is a friendly animal. It's as sweet as our baby, and they are the best of friends, you know. You needn't be afraid. Needn't ये है n के बाद apostrophe और फिर t, not को short form में लिख दिया है n apostrophe t. You needn't be afraid, said the farmer, तुम्हारे को डरने की, afraid डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत need है और not है नहीं है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, फार्मर ने कहा। द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, मंगूज एक फ्रेंडली दोस्त मित्र जानवर है, यानी दयालु जानवर है। इट्स एज स्वीट एज आर बेबी, और वो उतना ही प्यारा है, स्वीट यानी प्यारा, अच्छा है जितना हमारा बच्चा, बेबी। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स का मतलब होता है क्लोज फ्रेंड्स, बहुत घनिष्ठ दोस्ती, मित्र होना, तो बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स है, हम बहुत क्लोज फ्रेंड है हमारे बेटे का। यू नो यानी कि तुम जानती हो। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। He ran into some friends on the way back, and didn't return for quite some time. Wife went away, wife चली गई, और the farmer जो किसान था, having nothing to do, कुछ करने को नहीं था उसके पास, in the house घर में, decided to go out, उसने ऐसा डिसीजन लिया कि वो बाहर जाएगा, and take a look, और एक नज़र डालेगा, at his fields, अपने खेतों पे, fields मतलब खेत, खेतों को fields बोलते हैं। नॉट फार अवे, जो ज़्यादा दूर नहीं थे, यानी नॉट फार अवे, ज़्यादा दूर ना होना। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स, वो टकरा गया, ऐसा बोले चलते चलते टकरा गया कुछ दोस्तों से। ऑन द वे बैक मतलब बैक यानी वापस आते वक्त, अपने रास्ते में, वे यानी ये रास्ते में, वापस आते वक्त। एंड डेंट रिटर्न, और वापस नहीं आया। फॉर क्वाइट सम टाइम का मतलब होता है एक ज़्यादा अच्छे समय के लिए, काफ़ी समय के लिए, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी समय के लिए वो वापस घर नहीं आया। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। शी सॉ द मंगूज
sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her, as was customary. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. Blood, she cried. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. अब क्या हुआ, द फार्मर्स वाइफ, जो किसान की पत्नी थी, फिनिश्ड यानी उसने कंप्लीट कर ली, ख़त्म कर ली अपनी शॉपिंग, हर शॉपिंग, एंड केम बैक, और वापस आ गई होम, घर वापस आ गई, विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। भाई वो शॉपिंग करने गई थी तो अपने साथ में बास्केट फुल, बास्केट यानी उसकी टोकरी जो वो लेके गई थी, हमने देखा भी था वो टोकरी उसके हाथ में, ये रही टोकरी, बास्केट है उसके हाथ में, और वो वापस आ गई बास्केट को पूरा ग्रोसरीज, ग्रोसरीज होते हैं घर का सामान, ग्रोसरीज, ठीक है, बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज लेकर के, सब्जियां भी हो सकता है और बाकी कोई भी घर का सामान होता है वो उसको बोलते हैं ग्रोसरीज। तो पूरा बास्केट भर करके, जितना लबालब वो बास्केट भर सकती थी वो लेके आ गई ग्रोसरी, सब्जियां, एक बार में काम ख़त्म करना चाहती थी वो अपना मार्केट का। फिर शी सॉ द मंगूज, उसने नेवले को देखा, सिटिंग आउटसाइड, बाहर बैठे हुए, एज इफ वेटिंग फॉर हर, एज इफ मतलब जैसे कि, वेट कर रहा हो वो उसी की, एज इफ मतलब जैसे कि। ऑन सीइंग हर, उसको देखकर, ही रैन टू वेलकम हर, वो भागा उसका वेलकम करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए, एज वॉज कस्टमरी, जैसे कि, कस्टम का मतलब होता है हैबिट होना, तो जैसे कि उसकी आदत थी, तो यानी जब भी वो बाहर जाती होगी या वो किसान बाहर जाता होगा तो जब भी वापस आते होंगे तो वैसे ही भाग कर करके उसकी स्वागत करता होगा, उनका स्वागत करता होगा। तो फार्मर्स वाइफ, जो किसान की पत्नी थी, टुक वन लुक, उसने एक नज़र डाली मंगूस पे, एंड स्क्रीम्ड, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, और वो चिल्लाई, ब्लड, ब्लड मतलब रक्त, खून, शी क्राइड, क्राइड मतलब वो चिल्लाई को इसने भी यहाँ पे बोला है। द फेस एंड पॉज, जो फेस और जो पॉज यानी जो पैर होते हैं जानवरों के, उसको पॉज कहते हैं, ऑफ द मंगूज वर स्मियर्ड, स्मियर्ड मतलब पुते हुए, लगा हुआ, कुछ एक अच्छा खासा होना लगा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मियर्ड, पुता हुआ, कवर्ड विद ब्लड, ब्लड से पुता हुआ था उसका चेहरा और उसके पैर मंगूस के। यू विकेड एनिमल, you have killed my baby, she screamed hysterically. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries. You wicked, wicked इसको बोलते हैं, क्रूअल को बोलते हैं, खराब मतलब दुष्ट, निर्दयी। You wicked, wicked animal, जानवर, दुष्ट जानवर, यू हैव किल्ड, तुमने मार दिया, किल्ड मतलब मार दिया मेरे बच्चे को। शी स्क्रीम्ड, स्क्रीम यहाँ पे भी लिखा हुआ था पर उसके आगे अब यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्टेरिकली, यानी पागलों की तरह, पहले वो सिर्फ चिल्ला रही थी यहाँ पे, अब वो पागलों की तरह चिल्ला रही है, तो उसको बोलते हैं हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकली, पागलों की तरह वो चिल्ला रही है अब। मैडली शी इज़ शाउटिंग एट दिस एनिमल, मंगूस के ऊपर। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, ब्लाइंड विद रेज का मतलब होता है, रेज का मतलब होता है गुस्सा, एंगर, तो ब्लाइंड विद रेज मतलब गुस्से में अंधी हो गई थी, अंधा हो जाना, ब्लाइंड विद रेज गुस्से में अंधा हो जाना। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, और पूरी अपनी ताकत, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत के साथ में, शी विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन, लेकर के आई नीचे, डाउन का मतलब होता है नीचे और ब्रॉड का मतलब होता है लाना, तो नीचे लेकर आई, क्या लेके आई नीचे, द बास्केट, द हैवी बास्केट। अब वो बोल रहा था ना यहाँ पे बास्केट फुल है वो ग्रोसरीज की, यानी कि बिल्कुल लबालब भरी हुई है, तो वो ऑब्वियसली हैवी होगी, यानी कि भारी होगी। बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, उसको नीचे लेकर के आई, और ऑन द ब्लड स्मियर्ड, खून से सने हुए मंगूस पर, एंड रैन इनसाइड, और अंदर भागी, टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और चाइल्ड के मतलब बच्चे के झूले पालने की तरफ भागी, यानी कि जितनी उसके अंदर ताकत थी उस पूरी ताकत के साथ में उसने वो टोकरी पटक दी उस नेवले के ऊपर। द बेबी वॉज asleep, the baby was fast asleep, but on the floor lay a black snake, torn and bleeding. In a flash,
She realized what had happened. She ran out looking for the mongoose. The baby was fast asleep. Fast asleep का मतलब होता है घोड़े बेच के सोना. In deep sleep, यानी बच्चा तो सोया हुआ था. वो तो जबकि नेवले को कह रही थी कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया. खैर, पर ऑन द फ्लोर पे यानी कि ज़मीन पर पड़ा हुआ था अ ब्लैक स्नेक, काला सांप, टॉर्न जो कि टूटा हुआ था, मतलब उसके टुकड़े हुए हुए थे, एंड ब्लीडिंग. ऑब्वियसली जब सांप के टुकड़े हो जाएंगे तो वो ब्लीड करेगा, यानी खूनम खून हो जाएगा, खून बह रहा था उससे. इन अ फ्लैश, एक झटके से, एक पल में, शी रियलाइज्ड, जैसे बोलते हैं ना इन अ फ्लैश, एक चुटकी में शी रियलाइज मतलब समझ में आया उसको, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था. शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, वो बाहर भागी, रैन आउट भागी बाहर, लुकिंग देखते हुए मंगूज को. भाई मतलब यानी कि सांप आया था और से सांप को नेवले ने मार दिया था. ये तो हमें भी अब समझ में आ गया. अब देखते हैं ये क्या करती हैं. ओह, you saved my child, you killed the snake, what have I done? She cried, touching the mongoose, who lay dead and still, unaware of her sobbing. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went in to feed him. ओह यानी अरे, यू सेव्ड, तुमने बचा लिया, सेव्ड बचा लिया, माई चाइल्ड मेरे बच्चे को, यू किल्ड द स्नेक, तुमने मार दिया स्नेक को, व्हाट हैव आई डन, मैंने ये क्या कर दिया. शी क्राइड, वो रोने लग गई, टचिंग द मंगूज, नेवले को छूते हुए, टच मतलब छूना. द मंगूज हु ले डेड, जो पड़ा हुआ था, डेड एंड स्टिल यानी कि मरा हुआ और मतलब निर्जीव जिसको बोलते हैं, बिना जान के, स्टिल मतलब बिना जान के, बिना हिले डुले पड़ा हुआ था. अनअवेयर यानी अनजान, अनअवेयर मतलब अननोन, अनअवेयर अनजान, ऑफ हर सॉबिंग, सॉबिंग का मतलब होता है रोना, सुबह सुबह के रोना, सॉबिंग. द फार्मर्स वाइफ, जो किसान की पत्नी थी, हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रैशली, जिसने एक्ट किया था यानी काम किया था एक उसने, हेस्टली यानी कि एकदम जल्दबाजी में, और रैशली मतलब उतावलेपन में, एकदम बिना सोचे समझे, यानी कि स्टेयर्ड मतलब देखना है, घूरने को कहते हैं असल में स्टेयरिंग. तो उसने वो स्टेयर करती रही, घूरती रही, लॉन्ग बहुत देर तक, एट द डेड मंगूज, मरे हुए नेवले को. मतलब अब क्या करना जब चिड़िया चुग गई खेत, पहले सोचा ही नहीं उसने कि क्या किया होगा मंगूज ने, या देख लूँ मैं क्या हुआ है. देन शी हर्ड, अब उसने सुना, हर्ड मतलब सुनना, द बेबी क्राइंग, बेबी को रोते हुए, वाइपिंग हर टीयर्स, वाइप मतलब पोंछना, यानी कि जब भी आप रोते हो और अपने टीयर्स यानी आंसू, टीयर्स यानी आंसुओं को बोल रहे हैं, तो जब भी आप रोते हो और जब आप पोंछते हो अपने आंसुओं को तो उसको बोलते हैं वाइपिंग टीयर्स, पोंछना आंसुओं को. तो अपने आंसुओं को पूछते हुए शी वेंट इनसाइड, वो अंदर चली गई, टू फीड हिम, उसको खाना खिलाने के लिए बच्चे को जो अंदर रो रहा था. अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, और ये कहानी कहाँ से, पंचतंत्र से. मतलब कहानी का मॉरल क्या है, कहानी सीधा सीधा बोल रही है कि भाई एकदम जल्दबाजी में और उतावलेपन में कुछ मत करो, जैसे कि इन फार्मर की वाइफ ने किया है. नेवर एक्ट हेस्टली, इन रश, या फिर क्या कहें कि हरी में मत करिए कोई भी डिसीजन, और हमेशा अपने डिसीजंस को लेने से पहले एक बार सोच लीजिए कि भाई गलत ले रहे हैं, सही ले रहे हैं, आगे क्या हो सकता है इस डिसीजन की वजह से हमारे साथ में. क्या अगर किसी इंसान पे भरोसा करना पड़ रहा है तो क्या वो भरोसा सही है, ये इंसान भरोसे के लायक है, ये सब. तो इस केस में उन्होंने क्या किया, जल्दबाजी में एकदम बिना सोचे समझे ली अपनी बास्केट और बेचारे नेवले पे डाल दिया. अब नेवला तो मर गया, वो कितना भी रोए वो वापस तो नहीं आ सकता, बल्कि उसने ये प्रूव कर दिया वो कितना अच्छा दोस्त था उसके बच्चे का. तो ये हो गए हमारा आज की कहानी, और हमने उसकी उसका जो मॉरल है वो भी देख लिया. अब हम लोग चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे, और इसका क्या आंसर है, इसको OUR को क्या बोलेंगे, आवर
या आर, असल में ये दोनों ही सही हैं। आवर भी सही है और आर भी सही है। आर तो एक और होता है, सॉरी, आवर एक और वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है, HOUR को। सॉरी, ये ऐसे ही आएगा थोड़ा सा, पर ये HOUR को बोल रहे हैं हम लोग। तो ये भी आवर ही बोलते हैं। आवर का मतलब होता है, मतलब घड़ी जो होती है उसका 1 घंटे को हम लोग बोलते हैं आवर। फिर लेकिन ये वाला जो वर्ड है, अब ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आवर या आर, ये दोनों सही हैं, कोई भी इनमें से गलत नहीं है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप अपने वर्ड मीनिंग्स जो आप सीखे होंगे उनको प्लीज़ एक जगह नोट करिए, उनको रिवाइज़ करिएगा, और इस कहानी को एक बारी आप म्यूट करके खुद से पढ़ने की कोशिश करिएगा और देखिएगा आपको कितना आप रिकॉल कर पाते हो जो आपने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।